साथ रहेगा। शंकर जी इसलिए ताजे मुर्दे की भस्म लगाते हैं, समझ लो इस बात को, है ना। अच्छा भाई और सुन लो, शंकर जी धतूर का फल स्वीकार करते हैं। धतूर होता है ना, आपके यहां क्या बोलते हो? धतूरा, उसको धतूरा कह लो चाहे धतूर कह लो, एक ही बात है, थोड़ा डंडा का अंतर है। हमारे यहाँ धतूर कहते हैं, यहाँ धतूरा, डंडा लग गया, क्योंकि जहाँ डंडे वाले लोग ज्यादा रहते हैं वहां डंडा लगा देते हैं तो धतूरा हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं है धतूरा। अब धतूरा ईमानदारी से बताओ कहां पैदा, कोई धतूरा की खेती नहीं करता है। और आजकल लोग हो सकता औषधि के रूप में खेती करने भी लगे हों, तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो वैद्यों से पूछा जाए कि किस औषधि में धतूरा डाला जाता है। लेकिन सही बात तो ये, ज्यादातर धतूरा खोजने वाले लोग कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वहां जाते हैं खोजने के लिए। क्यों भाई, जाते हैं कि नहीं? अरे चले जाओ, वहां राख वाख पड़ी होगी, वहां धतूरा होगा जरूर। जहां गांव भर की राख डलती है, क्यों भाई, राख वाख, वहीं पर धतूरा मिल जाता है और फल लेकर के। अच्छा, धतूरा किस देवता के पूजन में काम आता है? केवल भगवान शिव के पूजन में, वही स्वीकार करते हैं, उन्हीं को पसंद है। बोलो है पसंद कि नहीं? वैसे श्रद्धा से आप कोई भी फल चढ़ा दो, ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा फलों में अगर प्रिय है तो धतूर फल है। बोलो है कि नहीं? कौन सा फल है? धतूर का प्रिय फल है ये उनका। क्यों? मुर्दे की भस्म प्रिय है, धतूर का फल प्रिय है। बोलो है धतूर का फल प्रिय कि नहीं? क्यों? भगवान शंकर कहते हैं सारे फलों को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उनकी कीमत है, लेकिन एक धतूर फल ऐसा है कि जिसकी लोग कोई कीमत नहीं करते हैं। तो दुनिया ने जिसको पैसे के बल पर ग्राही के रूप में स्वीकार कर लिया है, पैसे के दम पर हजारों लोग ग्राहक बन गए हैं। बोले अनार फल लो, सेव फल लो, संतरा फल लो, लेकिन एक ऐसा फल है जिसको लोगों ने कूड़े कचरा मान करके उसको त्याज्य कर दिया है समाज से, जिसको दुनिया ने ठुकराया है, शिव कहते हैं उसको मैंने स्वीकार किया है। इसलिए दुनिया ने धतूर फल को ठुकरा दिया है, तो शिव ने उसे स्वीकार कर लिया है। वो लोग कर लिया है कि नहीं? अच्छा, सर्पों से प्यार करते हैं क्योंकि इनमें विष है। सर्पों में क्या है? विष है। अमृत तक ये आने नहीं देते हैं किसी को, अमृत की रक्षा भी करते हैं ये सर्प ही, आने नहीं देते हैं। अमृत का घड़ा जहां रखा होगा वहां चारों तरफ सर्प लग जाएंगे, जाने नहीं देंगे वहां, समझ लेना। लेकिन इनमें अमृत, ये अमृत पीते नहीं है विष, लेकिन किसी को पीने भी नहीं देते। समझ गए हो कि नहीं? इनमें है विष, लेकिन सर्पों की क्वालिटी ऐसी है कि है विष, लेकिन अमृत पास में रखा है, ना पीते हैं ना पीने देते हैं। ये कंडीशन है इनकी। और जहर इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है इनमें कि आज लोग जहर को, इन सर्पों की रक्षा कर रहे हैं विष लेने के लिए, ओरिजिनल विष लेने के लिए। अब तो कृत्रिम विष बनने लगे हैं, लेकिन ओरिजिनल विष इन्हीं से मिलता है, सर्पों से। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये सर्प हैं, इनके पास विष है और भय के मारे कोई आता नहीं है इनके पास। समझ रहे हो कि नहीं? भय के कारण कोई आता नहीं है। जबकि नाग पंचमी के दिन एक मुहूर्त, एक तिथि ऐसी है नाग पंचमी की कि प्यारे वो नागों की ही पूजा उस दिन की जाती है। वो लोग की जाती कि नहीं? उस समय नाग देवता मान करके इनकी पूजा की जाती है। और दुनिया दूध पिलाती है, लेकिन सांप के सामने जाके कोई दूध नहीं पिलाता है, दूध रख दिया जाता है दूर से, सर्प पी लेता है। अच्छा बोलो ऐसा कोई है कि सर्प के पास, हाँ दांत वांत निकल गए हो तो अलग बात है, किसी सपेरे पेरे ने पकड़ के उसके दांत निकाल दिए हो, और पिटारे से निकालो तो भले ही हाथ फेरते रहो, चाहे दूध पिलाते रहो, लेकिन बामी के पास दूध रखा जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो, कहाँ रख, नाग पंचमी को कहाँ दूध रखा जाता है? बामी के पास रखा जाता है। क्यों? बामी के अंदर सर्प होगा, समय से निकलेगा और दूध पी लेगा। पी लेगा कि नहीं? और वैसे शंकर जी के मंदिर में जाकर के दूध रखते हैं लोग, सर्प जो ऊपर होता है ना,
जो जयपुर जोधपुर के कारीगर ने ऊपर से सर्प रख दिया ना बना के, तो वहां दूध ऐसे हिम्मत बना के जाते हैं वहां, क्योंकि जानते हैं संगमरमर का सर्प है या तांबे का सर्प है या पीतल का धातु का सर्प बना है। लेकिन ओरिजिनल सर्प जो बामी में रहता है, लोग बामी के सामने ही दूध रख देते हैं, ये मान्यता है। शंकर जी ने कहा वो भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, उसमें भी भय रहता है, उस दिन भी भय समाप्त नहीं होता है। वो कैसा देवता है जिस देवता के कारण भय व्याप्त हो जाए, वो कैसा देवता है। लेकिन सारी दुनिया में भय व्याप्त हो गया सर्प के प्रति। लेकिन आज मैं अपने भक्तों को ये कह रहा हूं कि शिव ने सर्प को श्रृंगार मान लिया है। जो शिव को मानते हैं, याद रखना, सर्प उनको कभी सताता ही नहीं है, डसता ही नहीं है। जो भगवान शिव को मानते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं। आप कहोगे महाराज फलानी जगह पर शिव मंदिर में एक पूजा करते थे, शिव मंदिर में एक पूजा जाते थे, रोज पूजा करते थे, लेकिन सर्प ने उनको डस लिया और मंदिर ही में डस लिया। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बोले महाराज पूछ लो गांव भर से। जब मैंने गांव के लोगों से पूछा कि रोज शंकर जी के मंदिर में जाते थे ये, और इनको सर्प ने शंकर जी के मंदिर में डसा है, शिव जी का भक्त हो सर्प कैसे डसेगा? बोले महाराज बतावे आपको, ये जितना भी वहां चढ़ावा चढ़ता था उसको समेटने जाते थे। बात ये थी क्लियर, जितना चढ़ावा चढ़ता था उसको शाम सवेरे समेटने जाते थे, ये करते थे। तो ईमानदारी से बताओ, शिव मंदिर को व्यवसाय माना है कि श्रद्धा का केंद्र माना है? जल्दी बोलो। व्यवसाय माना है, श्रद्धा का केंद्र नहीं माना है। तो ये श्रद्धा की बात है। तो प्यारे मैं कहना ये चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुनना। भगवान शिव ने श्रृंगार बनाया सर्प को, आहार बनाया विष को। बोलो आहार किसे बनाया? धतूर में भी विष है, उसको भी आहार बनाया, और स्वयं विष पी गए उसे भी आहार बनाया है। और श्रृंगार किसे बनाया है? सर्प को श्रृंगार बनाया है। मुर्दे को रोम रोम में रमा है, मुर्दे की भस्म को। बोलो रमा कि नहीं? मुर्दे की भस्म को रोम रोम में रमा। अब बोलो भाई, ऐसी स्थिति में लोग अमंगल भेष कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और ये लक्षण जिसमें पाए जाएं, ऐसा पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त यस रेख। अब हिमांचल जी ने कहा महाराज ऐसा वर कहां खोजें? नारद जी ने कहा रोने की जरूरत नहीं, धोने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर में ये लक्षण पाए जा रहे हैं। हिमांचल जी ने कहा भगवान शंकर में? अरे तुम्हें पता नहीं है, जानते नहीं हो? कहे महाराज जानते तो हैं, लेकिन वो वर नहीं बनेंगे। अब हैं लक्षण लेकिन वर तो नहीं बनेंगे। नारद जी ने कहा क्यों नहीं बनेंगे वर? इसलिए नहीं बनेंगे वर क्योंकि जारेऊ काम महेश, काम को जला दिया तीसरे नेत्र से। बोलो जला दिया कि नहीं जला दिया? हिमांचल जी ने कहा जिसने काम को खाक कर दिया हो जला के, वो विवाह करेगा? अब नारद जी फिर हंसने लगे। हिमांचल जी बोले महाराज आपको हंसी आ रही है, हम रो रहे हैं, क्योंकि बेटी है ना मेरी। अब बिना विवाह के बेटी रह जाए, बरई ना मिल पावे, और हस्तरेखा कह रही, इतने प्रकार के लक्षण शिव के अलावा नहीं है। लेकिन शिव जी ने काम को जला दिया और शिव के अलावा कोई है नहीं दूसरा, तो इसका मतलब क्या जिंदगी भर बेटी घर ही में रहेगी? और जिंदगी भर कुंवारी बेटी घर में रहे? ईमानदारी से बताओ, मैं एक बात कहता हूं, हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा वजन महसूस होगा। बोलो होगा कि नहीं? हिमालय पर्वत से भी ज्यादा वजन सिर के ऊपर रहेगा अगर बेटी कुंवारी रहेगी। बोलो जिसके घर में बेटी विवाह लायक होती है उसे रात में नींद नहीं आती है, उसको रात में नींद नहीं आती है। वो यही कहता रहता है कब बेटी का हाथ पीला करें, कब बेटी का हाथ पीला करें। बोलो यही चिंतन चलता है कि नहीं? और चिंतन भी भूल जाता है, चिंता में हो जाता है कि बहुत परेशान हो रहे, जहां भी जाते हैं वहां डिमांड पर डिमांड हो रही है। अब क्या करें? मेरी बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे, कैसे होंगे?
ये चिंता और चिंतन दोनों से युक्त उसका चित्त हो जाता है।